फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्य एफ्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड करी थी 10 जनवरी तक इंडिविजुअल्स के लिए। जो उनका टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है उनके लिए 15 जनवरी तक टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करनी थी और 15 फरवरी तक उन्हें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920 का, असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 का रिटर्न किसी कारण से भर नहीं पाए हैं, उनका जमा नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका कि इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल नहीं हुआ है वो क्या अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920 का फाइल कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यदि वो फाइल करेंगे तो उनके ऊपर क्या लेट फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारे लेटर्स लिखे गए कंपनीज़ के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, कि ये डेट फर्दर एक्सटेंड करी जाए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी फ़िलहाल में कोई भी अपडेट नहीं दी है। अभी तक जो भी अपडेट आ रहे हैं फ्रेंड्स वो नहीं के आ रहे हैं। अभी कोई भी डेट आगे बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई सहमति नहीं दी है। पिछले दिनों में जब एक न्यूज़ आई थी तो उसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि कोई भी डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बढ़ाएगा। उसने क्लियरली जो है इस चीज़ को लिख करके भेज दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका कि ड्यू डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा पाया है वो आगे के लिए इंतज़ार ना करे कि फ़र्दर डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 3 बार डेट एक्सटेंड कर चुके हैं। एक बार फ्रेंड 30 नवंबर तक किया गया था, उसके बाद 31 दिसंबर, फिर 10 जनवरी। इंडिविजुअल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अभी तक कोई भी डेट उन्होंने एक्सटेंड नहीं करी। उसका रीज़न भी उन्होंने दिया है कि यदि हम डेट एक्सटेंड करते हैं तो यदि हम डेट एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के डिसिप्लिन के अगेंस्ट में होगा। यानी जो डिसिप्लिन मेंटेन इतने सालों से की गई है कि 31 जुलाई तक रिटर्न को फाइल कर दिया जाए, और किसी ऐसे अनसर्टेन सिचुएशंस में इंक्रीज डेट एक्सटेंड हो भी जाती है, लेकिन इतना डेट एक्सटेंड नहीं होता है। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट में होगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ऐसे लोगों के लिए इनजस्टिस होगा जो कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग तो अपना इनकम टैक्स ड्यू डेट तक फाइल कर दिए इसलिए क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि इस इंतज़ार में हैं कि हाँ फिर से एक्सटेंड होगा तब हम फाइल करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए मैसेज आ गया कि आप लोग इंतज़ार मत करिए। सो इसलिए फ्रेंड्स, चलिए बने रहिए इस वीडियो में, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक कृपया वॉच करिएगा ताकि आपको सही से और अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है वो है कि 3 बार डेट एक्सटेंशन किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 3 बार एक्सटेंड किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नवंबर 30 और दिसंबर 31 एंड 10 जनवरी 2021। बट सम टैक्स पेयर्स फेल्स टू डू सो। बहुत सारे टैक्स पेयर जो है उसको नहीं फाइल कर पाए। द यूजुअल डेट फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल इज़ ऑन और बिफोर 31 जुलाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूजुअल डेट होता है इंडिविजुअल्स के लिए रिटर्न फाइलिंग का वो 31 जुलाई होता है एज़ पर सेक्शन 139(1). ठीक है, तो आपने अभी तक नहीं फाइल किया है फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैसेज है कि 3 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेट एक्सटेंड करी है, और यदि फिर भी आप यदि फेल कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं रिटर्न अपना सबमिट, तो अब आगे आपके लिए क्या करना है। सो इसलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं, इसमें सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इफ़ यू हैवेंट फाइल योर रिटर्न एट, यू कैन स्टिल फाइल अ बिलेटेड रिटर्न।
यदि आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके लिए पहला पॉइंट जो है कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न जो है नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न नहीं माना जाएगा बल्कि बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है फ्रेंड्स कि सेक्शन 139 इनकम टैक्स एक्ट का ये बोलता है कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है। यानी कि आपका जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, उस 31 जुलाई तक या उसके पहले तक आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। इन केस यदि गवर्नमेंट ने कोई डेट एक्सटेंड करी है ड्यू डेट की तो उस डेट तक आप फाइल कर दीजिए, ये 139(1) बोलता है। लेकिन बिलेटेड रिटर्न वो रिटर्न होता है जो ड्यू डेट के बाद सबमिट की जाती है। तो अब आपके लिए जो भी समय मिलेगा, अब आप जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करेंगे वो बिलेटेड रिटर्न काउंट होगा, न कि नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न काउंट होगा। वो जो बिलेटेड रिटर्न होगा फ्रेंड्स तो वो सेक्शन 139(4) में फाइल की जाएगी। कब फाइल करेंगे आप? तो आपके लिए मौका है कि 10 जनवरी तक तो ड्यू डेट था, इसके बाद 11 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2021 तक आपके पास टाइम है। यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो भी इनकम आपने जनरेट करी है उसका इनकम टैक्स रिटर्न अब आप जो है बिलेटेड रिटर्न के तहत आप 11 जनवरी 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपको पेनाल्टी के साथ फाइल करना पड़ेगा। पेनाल्टी कितनी है? तो पेनाल्टी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 रुपये पेनाल्टी लगेगी। 10,000 रुपये पेनाल्टी के साथ आपको अपना ITR अब फाइल करना होगा। ड्यू डेट के बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता था उसमें पेनाल्टी का जो चार्ज होता था वो 5,000 रुपया होता था, वो भी 31 दिसंबर तक। यानी 31 जुलाई तक जो नॉर्मल ड्यू डेट होता है उसके बाद जब आप फाइल करते थे पहले और 31 दिसंबर तक रेट जो फाइलिंग जो पेनाल्टी होती थी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो पेनाल्टी चार्ज होती थी वो 5,000 रुपये होते थे। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस के कारण गवर्नमेंट ने ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया तो 5,000 रुपये की जो पेनाल्टी है वो अब आप पे नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि 31 दिसंबर तक तो गवर्नमेंट ने खुद ड्यू डेट एक्सटेंड करी थी, इसलिए 5,000 रुपये वाला जो पेनाल्टी वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो है जनवरी से जो पेनाल्टी अप्लीकेबल है और मार्च तक वो पेनाल्टी अप्लाई होगी। यानी 10,000 रुपये की पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये पेनाल्टी फ्रेंड्स सेक्शन 234(f) के तहत चार्ज किया जाता है और आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये चक्कर है कि इसमें भी दो प्रकार के लोगों के इनकम को कैटेगराइज कर दिया गया है कि यदि आपका इनकम टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है, ठीक है, आपका इनकम यदि 5 लाख के नीचे जब बढ़ते हैं तो दी अमाउंट ऑफ पेनाल्टी और लेट फीस कैन नॉट एक्सीड ₹1,000 इन केस टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। यानी यदि आपका इनकम 5 लाख के नीचे है, एक्सीड नहीं करता है, तो आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगाई जाएगी फ्रेंड्स वो केवल 1,000 की लगाई जाएगी। और यदि 5 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो पेनाल्टी का जो चार्ज है ITR फाइल करने का वो 10,000 रुपये हो जाएगा इस समय। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, यदि आपका टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है तो आप अपना ITR 1,000 रुपये की पेनाल्टी के साथ फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आपके ऊपर कोई टैक्स का अमाउंट यदि बकाया है, जिसे लेट से दैट कि आपका जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है उस पर यदि कोई टैक्स कंप्यूट होकर के आया तो उस टैक्स के ऊपर आपको एक तो पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि एक कंडीशंस और है इसमें कि यदि आपका टोटल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से यदि कम है और आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है और आपने ITR अपना वॉलंटरीली फाइल किया है, यानी स्वेच्छापूर्वक आपने अपना ITR फाइल किया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जनरल सी बात है कि उस केस में कोई भी पेनल्टी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम यदि कम है पूरे साल भर में तो आपको ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी भी नहीं है। लेकिन यदि आप फाइल कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी का चार्ज मात्र उसमें 1 रुपया भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जो स्लैब है फ्रेंड्स टोटल इनकम का वो इंडिविजुअल्स के लिए 2.5 लाख रुपए है जो 60 ईयर्स के नीचे हैं,
और जिनका एज जो है बिटवीन 60 to 80 ईयर्स है उनके लिए 3.5 लाख रुपए का प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है। और जो एबव 80 ईयर्स के एज के हैं उनका जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपए का है। यानी इसके नीचे यदि आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है और आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी इनकेस यदि आप फाइल करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एडिशनली इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ शैल बी लेवाइड ऑन इनकम टैक्स पेबल इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 234 है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको पेनाल्टी तो पे करनी ही होगी। यदि आपका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर एक्सीड कर जाता है तो 10,000 रुपये की पेनाल्टी अब आपको पे करनी होगी। यदि 5 लाख के नीचे है तो 1,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। साथ में यदि आपका कोई भी इनकम टैक्स का अमाउंट यदि कंप्यूट होकर के आता है आपके इनकम पर तो उस टैक्स अमाउंट पे अब आपको हर महीने 1% का इंटरेस्ट आपको अलग से चार्ज किया जाएगा और अब 1% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो पेनाल्टी का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट प्लस 1% इंटरेस्ट, जितना दिन आप डिले करेंगे उतना दिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A में। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आप अपने बिजनेस में जो भी लॉस होता है, हाउस प्रॉपर्टी में जो भी लॉस होगा, कैपिटल एसेट्स यदि आपने कोई ट्रांसफ़र करी है ड्यूरिंग द ईयर, लेट्स से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है आपने, शेयर्स, म्यूचुअल फंड आपने ट्रांसफ़र करी है, सेल परचेस करी है, उसमें यदि आपको लॉस हो गया है तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे ITR आपने अपना फाइल नहीं करी है तब। इसलिए आपको यदि अपने लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है तो आपको हमेशा अपना ITR ड्यू डेट तक फाइल कर देनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और उसको सेट ऑफ करने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर्स विल नॉट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एनी लॉस रिलेटेड टू बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, आगे आप नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा मैसेज है फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे दिया गया है कि सो डोंट वेट एंडलेसली टू फाइल योर रिटर्न। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप वेट मत करिए। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ योर ड्यूटी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपकी ड्यूटी है एंड अर्न्स फॉर यू द डिग्निटी ऑफ कॉन्शियसली कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। आप अपने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान को आप कमाइए, अर्न करिए। ये एक छोटा सा मैसेज है। अपार्ट फ्रॉम योर इनकम टैक्स रिटर्न वैलिडेट योर क्रेडिट वर्दीनेस बिफोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जब कभी भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं विद इन द ड्यू डेट तो ये आपके क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाता है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक में तो बैंक आपके इनकम टैक्स रिटर्न को डिमांड करता है, उसमें ये चेक करता है कि आप अपना ITR जो है सही टाइम पे फाइल किए हैं कि नहीं किए, कितना इनकम डिस्क्लोज़ किए हैं, ये आपके क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है। इसलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना ITR जो टाइम पे फाइल करिए ताकि जितने भी पेनाल्टीज़ वगैरह हैं, लेट फीस है, इंटरेस्ट है, इससे आप बचिए और आपका जो भी लॉस वगैरह है वो कैरी फॉरवर्ड करके ले जाइए और सेट ऑफ करिए और अपना इनकम इस तरीके से कंप्यूट करके आप शो करिए। सो फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।